नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम देखेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी के जो हमारा जेईई मेन का मैथ का टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 के जो ऑफलाइन के एग्जाम्स हुए थे, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर अपलोड किए हुए हैं, वो तो उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक धन पूर्णांक एन। तो इसका मतलब एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एल्फा एन बराबर ये है, तो इसकी वैल्यू हमें पूछ रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अल्फा 9। तो अल्फा 9 क्या हो जाएगा? एन की जगह क्या रख देंगे? 9 रख देंगे, तो ये बन गया अल्फा 9। इसी प्रकार अल्फा 10 क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा 10 बन जाएगा 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10। तो ऊपर हमें क्या चाहिए? 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10। तो ये क्या हो जाएगा? 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 की पावर 9 माइनस 31 इंटू 12 की पावर 9। इसमें से माइनस करना है किसको? अल्फा 10 को। तो ये हो गया अल्फा 10 माइनस। अब देखो, इसमें से और इसमें से हम क्या ले लेते हैं? 19 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 31 और यहाँ बच गया 19 की पावर 1 मतलब 19। अब इन दो में से क्या लेते हैं हम? 12 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 12 की पावर 9 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 31, माइनस बाहर चला गया तो ये माइनस बन जाएगा और ये 12, ये बन गया 31 में से हमारा गया कितना? 19, तो बच गया 12, है ना। तो 12 इंटू 19 की पावर 9, यहाँ हमारा बच गया कितना? 19। तो 19 इंटू 12 की पावर 9। देखो, इसमें से 19 इंटू 12 कॉमन ले लेते हैं। पूरे में से 19 इंटू 12 जैसे ही बाहर लेंगे हम, ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ बच जाएगा 19 की पावर 8 माइनस ये क्या बच जाएगी? 12 की पावर 8। तो ये हमारा क्या बन गया? अल्फा 8। तो क्या बच गया? 12 इंटू 19 इंटू अल्फा 8। अब देखो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 19 इंटू अल्फा 8। ये क्या बन गया? 57। तो हमारा कुल क्या बन गया? 4 इंटू 57 अल्फा 8। ये किसके बराबर चल रहा है? 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 के बराबर चल रहा है। ये आ गया 4 इंटू 57 अल्फा 8। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है? 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10। इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 57 अल्फा 8। तो क्या आंसर आ गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है महत्तम पूर्णांक किसका? इसके अनुक्रम के 100 पदों के योगफल का। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अनुक्रम दिया हो तो हम क्या देखते हैं? या तो हमें उसमें समांतर श्रेणी मिल जाए, या गुणोत्तर श्रेणी मिल जाए, या ऋणात्मक श्रेणी मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनके हमारे पास योग के फॉर्मूले उपलब्ध है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ डायरेक्ट देख के तो लग नहीं रहा है ना कि ये नीचे तो 3 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। तो माना कि ये ऐसे है ना, तो अब हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1 - 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 2/3। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 4/9। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? 8/27 लिख सकते हैं। यही नंबर निकल के आएंगे। ये 1/3 को ऐसे लिख दिया, ये 5/9 को हमने ऐसे लिख दिया, और ये 19/27 को हमने ऐसे लिख दिया। जैसे ही ऐसे ऐसे लिखा, तो इनमें हमें अब एक श्रेणी दिखने लग गई। नेक्स्ट टर्म क्या हो रही है? 2/3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? जीपी बनती हुई हमें वो गुणोत्तर श्रेणी बनती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में क्या है? 1। कितने पद हैं? 100 पद। तो कितने बार 1 आएंगे? 1 + 1 + 1 कितनी बार? 100 बार। क्यों? क्योंकि 100 पद हैं। बाकी में से माइनस बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचा 2/3, दूसरे पद में बचा 4/9, तीसरे में बचा 8/27। ऐसे चलता जाएगा। कितने पद हैं? 100 पद। अब देखो, एक को 100 बार जोड़ेंगे, ये बन गया 100। अब देखो, 2/3 को तो हम 2/3 रखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 का क्यूब। 2/3 का क्यूब। और ऐसे चलता रह जाएगा, 100 बार आ जाएगा, है ना। अब ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है, जिसका ए क्या है? 2/3, और आर भी क्या है? 2/3। तो इसका समेशन हमें निकालना आता है। ए 2/3 है और आर 2/3 है, तो इसका हमारा समेशन क्या आ जाएगा? इसका ऋणात्मक श्रेणी का जो सम है वो क्या आ जाएगा? ए
इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब देखो यहाँ पे आर क्या था, 2/3, जो कि 1 से छोटा था, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, 1 माइनस वाला, है ना। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे 1/3 बचेगा, ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 2 माइनस 2/3 की पावर 100 आ गया हमारा एस डैश। हमारा टोटल एस क्या चल रहा था, 100 चल रहा था, माइनस में ये पूरा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन गया 98 प्लस 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 100, है ना। हम देखो ये हमें पता है पूरा क्या रहने वाला है, 1 से छोटा ही रहने वाला है ना। ये हमारा 1 से छोटा रहने वाला है, तो हमारा जो एस है इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमें एक अनुक्रम दे रखा है, ठीक है, और उसे उसका हमें क्या पूछा है, योगफल पूछा है। अगेन हमें इसको देख के ना तो कोई गुणोत्तर लग रही है ना ही कोई ऋणात्मक लग रही है ना। लेकिन ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ट्राई कर सकते हैं। एक तो इसका nth पद निकाल लेते हैं और फिर हम उसमें देखें कि कोई फॉर्मूला बन जाए, है ना, तो हम उस पर अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या करते हैं, इसको s मान लेते हैं, पूरे को इसको क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पद को देखते हैं। तो ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में एक पद आगे शिफ्ट करके रखेंगे, लिखेंगे। जैसे ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.3, इसको इसके नीचे ना लिखे, किसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 का स्क्वायर, ऐसे ही 3.3 का क्यूब चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 की पावर 10 आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया। ये देखो, ये 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 क्या बचेगा, 1 इंटू 3, है ना। 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1 क्या बचा, 1 इंटू 3। इसी प्रकार 3 इंटू 3 है, 3 के स्क्वायर 3 है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे ये बचता जाएगा, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, जैसे इस यहाँ पे आएगा हमारा क्या आएगा, 9 इंटू 3 की पावर 9, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 इंटू 3 की पावर 9, और एक पद ये एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारे पास, -10 इंटू 3 की पावर 10। अब हम देखेंगे कि ये हमारी एक क्या बन चुकी है, श्रेणी बन चुकी है। कौन सी श्रेणी बनी, गुणोत्तर श्रेणी। इसका समेशन हम निकाल सकते हैं। पहला पद क्या हो गया, 3, और आर सारा अनुपात भी कितना हो गया, 3, और पद हमें पता है कितने, 9। पद कितने, 9 है या 10 है, हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक ये 1 छूट गया ना हमारा, हाँ ये 1 भी आएगा, ठीक है, ये छूट गया, है ना। तो पहला पद हमारा क्या हुआ, पहला पद 1 हो जाएगा, ना कि 3। तो ए बराबर 1, चारों अनुपात 3, है ना। आगे अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 0 है, और लास्ट पद में 3 की पावर कितनी है, 9। तो 3 की पावर कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 9, तो कितने पद हो गए, 10 पद। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए इंटू आर, आर 3 से बड़ा, 1 से बड़ा है, तो 3 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये माइनस में 10 इंटू 3 की पावर 10 हमारा चल ही रहा है। ये क्या आ जाएगा, -2s बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 की पावर 10 -1, इसको तो सोल्व नहीं कर सकते, ये बचा 2, ये -10 इंटू 3 की पावर 10। अब -1/2 से ये -2 को पूरा को इधर ले जाते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, s। क्यों, क्योंकि हमें तो s चाहिए। तो ये 5 इंटू 3 की पावर 10 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड होगा, क्या बचेगा, 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, -3 की पावर 10 -1/4 बन जाएगा, है ना। ये हमारा एस आ चुका है। लेकिन हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 20 इंटू 3 की पावर 10, ये -3 की पावर 10, और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये बचेगा 19 इंटू 3 की पावर 10 +1 और डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया,
बी निकल के आ गया। ऐसे ऐसे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड पद को देखो कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक सीरीज मिल जाए और फिर उसको प्लस या माइनस करना है, प्लस एक पद उसको आगे शिफ्ट करके लिखना है, इससे हमारा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पद आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर ये दे रखा है हमें और बी बराबर ये दे रखा है और हमें पूछ रखा है ए अपॉन बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देख के एक चीज़ पता होनी चाहिए, कितने पद हैं, इनफाइनाइट। ए और बी दोनों में कितने पद हैं, इनफाइनाइट। एन की वैल्यू 1 रख देते हैं। जैसे ही 1 रखेंगे 1/3 -1 की पावर 1 तो -1 और पूरे की पावर 1 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा और पूरी पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, अगली बार जैसे ही 3 रखेंगे तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का। जैसे ही 4 रखेंगे ये प्लस का 1 बनेगा, पावर 4 और कितने पद, इनफाइनाइट पद। इसको ओपन करते हैं, ये 1/2 बन गया, ये 1/4 की पावर 2, ये 1/2 की पावर 3, ये 1/4 की पावर 4। अब देखो इसमें दो चीज़ें, एक 1/2 1/2 क्यूब चल रहा है और एक 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 चल रहा है। तो इनको सम को अलग कर लेते हैं, 1/2 वालों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और 1/4 वालों को अलग कर लेते हैं। अब देखो टोटल पद इनफाइनाइट थे, उनको 2 भागों में बांट देंगे तो भी पद कितने रहने वाले हैं, इनफाइनाइट ही रहने वाले। अब ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद कितना है, 1/2। सारा अनुपात कितना है, 1/2 का स्क्वायर। इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी है, पहला पद हमारा 1/4 है, उसका स्क्वायर है और हमारा सारा अनुपात है 1/4 का स्क्वायर। दोनों का हम सम निकाल लेंगे। इनफाइनाइट पद के लिए क्या हो जाएगा, a/1 - r। 1 - r क्यों, क्योंकि आर इस हमारे दोनों ही केस में क्या है, एक से छोटा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर है ना, और प्लस 1/4 का स्क्वायर, क्यों ये ए है, और 1 - 1/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 2/3। इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 1/15। हमारा टोटल बन गया 11/15। ये हमारा आ गया ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की है ना। बी में देखो नीचे तो सेम ही है, ऊपर क्या है, एक -1 की पावर n एक्स्ट्रा है। तो नीचे तो हमारा क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है, 1/2, 1/4 का स्क्वायर, 1/2 की क्यूब और 1/4 की पावर 4, ऐसे ही आना है ना। लेकिन ऊपर क्या है, -1 की पावर n है। ये मैंने डायरेक्ट कहाँ से लिखा, ए वाले से, है ना, तो नीचे क्या है, सेम ही है। अब देखो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, फिर 2 रखेंगे तो प्लस, फिर माइनस, प्लस, अल्टरनेटिव आते जाएंगे। मतलब पहला पद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चलता जाएगा। अब की बार फिर वही अलग करेंगे, लेकिन जो 1/2 वाले पद है इनके साथ अब क्या आ गया, एक माइनस आ गया। सेम ही है और कोई अंतर नहीं है ना। तो हम ऊपर वाली के ही फॉर्मूले डायरेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, अब ये हमें पता है, इसका समेशन निकाला था तो कितना आया था, 2/3, लेकिन साथ में क्या इस बार माइनस। इसका समेशन निकाला था क्या आया था, 1/15। दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/15 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, a/b, तो 11/15 को डिवाइड कर दो -9/15 से, 15 से 15 गया, ये बच गया -11/9। क्या बच गया, -11/9। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ओपन करना था, 2 गुणोत्तर श्रेणियाँ बन रही थी, दोनों का सम हमें निकालना आता है और निकाल लिया हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, उसमें ये क्या बोल रहा है, ये पद है, ये दूसरा पद और ये चौथे पद का योग इसके बराबर है, इसी प्रकार इनका योग इसके बराबर है, और हमें पूछ रखा है ये। कुल मिला के हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। गुणोत्तर श्रेणी है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, पहला पद और सार अनुपात। 2 अननोन है हमारे पास, 2 अननोन के लिए हमारे यहाँ से 2 इक्वेशन निकल के आएंगी और ए और आर आते ही हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ना। तो पहला पद मान लेते हैं हम ए है और सारा अनुपात हम ले लेते हैं, मान लो आर है। ठीक है, ए ले लेते हैं ना। ठीक है, तो हमारा देखो A2 + A4 क्या हो जाएगा, A2 + A4 हो जाएगा A × R
प्लस ए इंटू आर की पावर 3, और ये किसके बराबर है 2 इंटू ए3 हो गया जाएगा अपना ए इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, बराबर है। अब देखो इसमें से इसको पूरे को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाके इसमें से क्या ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया आर क्यूब माइनस 2r स्क्वायर प्लस आर इज इक्व टू, एक चीज़ निकल के आ गई है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन दे रखा है उसको यूज करते हैं, ए2 को क्या लिख देंगे ए इंटू आर, ए3 को क्या लिख देंगे ए इंटू आर स्क्वायर, और ए4 को क्या लिख देंगे ए इंटू आर क्यूब लिख देंगे। देखो इसको कर दें सोल्व, है ना। अब इसमें से पूरे में से ए उड़ जाएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई 2r क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r बराबर 0। अब पूरे में से r कॉमन आ जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3 बराबर 0। अब r 0 नहीं हो सकता, r ही 0 हो गया तो काहे की गुणोत्तर से रेडी, तो इसको 0 करना पड़ेगा, 2r स्क्वायर माइनस r 3 बराबर 0। r की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। r की वैल्यू माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 24 डिवाइडेड बाई 2a, तो 4, ये आ गया 1 प्लस माइनस 5/4, तो आ गया -1, और हमारा क्या आ जाएगा 6/4 मतलब 3/2, है ना। अब देखो हमें क्या लेने पद पॉजिटिव, a1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो हम r को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा r क्या निकल के आ गया 3/2 निकल के आ गया। जैसे ही हमारे पास r की वैल्यू आ गई पहली वाली इक्वेशन में हम रख देंगे, तो r क्यूब क्या हो जाएगा 27/8, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा कौन आर स्क्वायर, ऊपर तो 9 आएगा नीचे क्या आएगा 4, लेकिन 2 से कट जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 1। इसको सोल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा A2 प्लस A4 प्लस 2A5 पूछा है, जहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 8/3 और आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3/2। अब देखो इसमें डायरेक्ट पुट करने से पहले इसने देखो A2 प्लस A4 की वैल्यू दे रखी है ना, या फिर डायरेक्ट ही रख देते हैं, या फिर A2 प्लस A4 की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, एक पद निकालना पड़ेगा कम निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या होगा ए इंटू आर, ये क्या होगा ए आर क्यू, ये क्या होगा 2a आर की पावर 4, ए कॉमन आ जाएगा तो a/3, आर तो 3/2, आर क्यू तो 27/8 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 16, पूरे को सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 40, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, एक गुणोत्तर से रेडी दे रखी थी, दो हमें इक्वेशन दे रखी थी, दो इक्वेशन हमें दो ही अननोन, दोनों निकल के आ गए। अब यहाँ पे हमें देखना था माइनस में नहीं लेना, क्योंकि पहला पद हमें सारे पद क्या लेने पॉजिटिव लेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन देखने में भयानक सा है लेकिन करने दे बैठेंगे आसानी से हो जाएगा। एक्स और दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, आगे क्या बोला है ए बी सी क्या है एपी में, और ए बी सी क्या है एक से छोटे, ठीक है, और तीनों जीरो के बराबर नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स को देखते हैं, ओपन कर देते हैं, क्या बनेगा ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, कहाँ तक इनफिनिट, क्या बन गई गुणोत्तर श्रेणी, जिसका पहला पद क्या है 1 और आर बराबर क्या है ए। अब हमें पता है ए क्या है एक से छोटा, तो आर भी क्या होगा एक से छोटा, एक से छोटा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा A/1 माइनस आर, ए की जगह 1 और आर की जगह ए, तो हमारा एक्स क्या आ गया 1/1 माइनस ए। इसी प्रकार वाई को करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है, V1 V2 करके इनफिनिट तक, फिर वही अपनी बनी, तो ये 1 माइनस बी, इसी प्रकार जेड आ जाएगा 1/1 माइनस सी, ठीक है। हमारा एक्स आ गया, वाई आ गया हमारा, और जेड आ गया हमारा 1/1 माइनस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है ए बी सी हमारे किस में समांतर श्रेणी में, तो अब हमें इसको इस रूप में बनाना है, तो सबसे पहले तीनों को क्या दे देते हैं माइनस दे देते हैं, क्यों हमें तो ये देखना है ना ये किस में, तो ये तो भी हमें पता है एपी रहेगी, अगर सबको 1 दे देंगे तो भी एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारी एपी रहेगी। देखो 1/a क्या है हमारा 1/x है ना, यहाँ से देखेंगे
एक्स बराबर 1/1 माइनस ए है, तो 1 माइनस ए क्या हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार 1/b हमारा क्या है 1/y, 1 माइनस सी क्या है 1/z। तो ये किस में आ गए एपी में। अब देख लो क्वेश्चन में क्या आंसर दे रखा है, 1/x 1/y 1/z किस में एपी में। एक्स वाई जेड किस में आएंगे एचपी में। क्यों? क्योंकि इनका व्युत्क्रम किस में एपी। ठीक है, एक्स वाई जेड किस में आने वाले हैं एचपी में, ना कि एपी जीपी में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन एक हमें क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है ना, और हमें उसका एस निकालना है और फिर हमें उसका 4s निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारी जो 3 बेसिक श्रेणी है वो तो इसमें कोई बन नहीं रही है ना, तो इस केस में हमें क्या हम क्या लगाएंगे, वही अपना बेसिक मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस को लिख लेते हैं, 20/7 की क्यू, और ये चलता जाएगा। इस बार इनफाइनाइट पद है। ठीक है कितने पद हैं इनफाइनाइट। अब देखो हमने क्या बोला था, 2 और 6/7 में देखो मेनली क्या डिफरेंस है, इसके पास क्या है 1/7, जबकि इसके पास 1/7 नहीं है। तो हम क्या करते हैं 1/7 दे देते हैं। कैसे देंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर मल्टीप्लाई करते इसको गुणा कर देते हैं 1/7 से, तो ये 1/7 बन गया। और हमने क्या बोला था, एक पद हम आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये 2/7 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा 6/7 का स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा 12/7 का क्यूब, और ये चलता जाएगा कहाँ तक इनफाइनाइट पद तक। अब हम इन दोनों इनको आपस में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो बन गया 6s/7, ये पद ये आ जाएगा 2। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा, 1/7 दोनों के पास है, इसके पास 6 1/7 है, इसके पास 2 1/7 है, कितने बचे 4। इसी प्रकार 12 1/7 स्क्वायर इसके पास है, इसके पास 6 कितने बचे 6/7 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ कितने बचे 20 में से 12 गए तो 8/7 का स्क्वायर। अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी प्रॉपर तरीके से कोई हमारी श्रेणी बनी नहीं है, लेकिन हम काफ़ी हद तक पास में पहुंच गए हैं। पहले से हमारा क्या है थोड़ा सही हो गया, जैसे यहाँ 2 6 12 20 थे, यहाँ पे क्या है 2 2 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब देखो एक बार फिर इसमें यही चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। इस बार अगेन हमारा पहला पद क्या है 2 और सेकंड पद क्या है 4/7। अगेन इसके पास क्या नहीं है 1/7, तो एक बार दोबारा दे देते हैं, है ना एक बार दोबारा देंगे, मतलब इसको 1/7 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6s/7 का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन शिफ्ट करके लिखना है तो 2/7 यहाँ आ जाएगा, 4/7 का स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, और ये 6/7 का क्यूब बन जाएगा, और ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट पद तक चलेगा। अगेन इसमें से हम माइनस करते हैं, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 6s/7 माइनस 6s/7 का स्क्वायर आ जाएगा इस साइड। तो एक पद तो ये आ जाएगा कितना 2 2 आ जाएगा, 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट पद देखो, इसके पास भी 1/7 है, इसके पास भी 1/7 है, लेकिन इसके पास 4 है, इसके पास 2 है। 4 में से 2 गए कितने बचे 2 1/7 बच जाएंगे, है ना। इसी प्रकार इसमें से देखो 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ पे भी 8 में से 6 गए तो 2। तो हमने देखा सबके को क्या मिल गया 2 2 मिल गए, है ना, और ये कितने तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी क्या बन गई है गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। कितने पदों की है इनफाइनाइट पदों की है ना, जिसका सम हम जानते हैं a/1 माइनस r, यही होता है। 7 ऊपर चला जाएगा तो 14 बन जाएगा और नीचे बच जाएगा 6। ये हमारा इसका क्या निकल के आ गया फाइनली समेशन निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो हमें क्या पूछा है 4s पूछा है ना, हमसे पूछा है 4s। अब देखो इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसमें से s कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये बच गया 6/7 प्लस 6/7 का। अब क्या करते हैं इसमें 7 का स्क्वायर क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 7 का स्क्वायर है एलसीएम लेंगे, ये 42 ये -6 बन गया। 42 में से 6 गए हमारे पास कितने बच गए ये कितना बन गया हमारे पास 42 में से ये हो गया हमारा 7 42, 42 में जाने 6, तो ये बच गया हमारा 34, है ना, 34/7 का स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं इसमें से 6/7 कॉमन ले लेते हैं ना,
इससे तो ये अजीब सा आ रहा है। इसमें से 6/7 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 6/7 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1/7। ये 6/7 है, ये ऐसे ही ये अंदर वाला फिर क्या बन गया 6/7। तो कुल मिला के s इंटू 6/7 का क्या मिल गया हमारे पास, स्क्वायर बन गया, है ना। ठीक है, अब देखो, और ये किसके बराबर है, 14/6 के। तो s हमारा क्या आ गया, 14 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इंटू 6। इसमें से क्या निकल जाएगा, एक 7 निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा, है ना। और नीचे क्या बन गया, 6 का क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा है 4s, है ना। क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, 4s। तो इसको पूरे को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 बनी। तो 8 को क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, इंटू 7 की पावर 3 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना। फिर दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये इसमें हमें देखना है फर्स्ट पद और सेकंड पद में क्या डिफरेंस है, उससे मल्टीप्लाई करना है, एक पद आगे शिफ्ट करना है, फिर हमें माइनस करके देखना है। कोई से रेडी बनी नहीं बनी तो एक अटैम्प्ट और लगाओ। तो फाइनली हमारी यहाँ पर 2 अटैम्प्ट में रेडी बनी, और हमने उसमें समेशन का फॉर्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अगेन क्या दे रखी है, एक ये से रेडी है, एक ये से रेडी है। कौन सी से रेडी है, समांतर से रेडी है, और हमें ये वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। और हमें पूछा A4 B4 कितना होगा। तो कुल मिला के हमें 4 चीज़ें निकालनी है, A1 निकालनी है, D1 निकालनी है, B1 निकालनी है, और D2 निकालनी है। D1 D2 क्या है, इसके सारों अंतर है, ठीक है। ये पहली से रेडी का हो गया, और ये दूसरी से रेडी। इसने क्या दे रखा है, A1 बराबर क्या दे रखा है, 2। 2 देती है हमारे पास क्या, A1 तो पहले ही पता आ गया, ठीक है, A1 तो डायरेक्ट ही दे दिया। देखो A10 बराबर पता है हमें क्या होगा, A1 प्लस 9D1 कितना दे रखा है, 3। तो 9D1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1। हमारा D1 क्या आ गया, 1/। जैसे ही A1 आया, D1 आ गया, हमारा क्या निकल के आ गया, A4। A4 हमारा क्या आ जाएगा, A1 प्लस 3D1। A1 कितना है, 2, 3D1 करेंगे तो 1/3, ये आ गया 7/3। तो पहला A4 तो निकल के आ चुका है। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। A1 B1 बराबर क्या दे रखा है, 1। लेकिन A1 की वैल्यू तो क्या है, 2। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो पहला पद तो दूसरी श्रेणी का निकल के आ गया। फिर क्या दे रखा है, A10 B10 बराबर 1। तो B10 बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। क्यों, क्योंकि A10 की वैल्यू क्या है, 3। B10 को क्या लिखेंगे, B1 प्लस 9D2 बराबर 1/3। B1 हमें पता है 1/2 है, 9D2 हमें पता नहीं है। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से D2 आ जाएगा -1/54। जैसे ही हमारे पास D2 आ गया, अब हम, और B1 हमारे पास है ही, हम क्या निकाल सकते हैं, B4 निकाल सकते हैं, है ना। तो B4 क्या हो जाएगा, B1 1/2 -9 इंटू D1 आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4/9। अब हमारे पास A4 आ चुका है और B4 आ चुका है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7/3 इंटू 4/9, तो 28 डिवाइडेड बाई 27 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही फिर एक क्या दे रखी है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं की क्या दे रखी है, वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी है, धनात्मक संख्याओं की है, मतलब इसका आर क्या है, धनात्मक है। फिर ये एक हमें रिलेशन दे रखा है, ये दूसरा रिलेशन दे रखा है, और हमें इसकी वैल्यू पूछ, है ना। तो वही अगेन हमें पहला पद चाहिए और सारा अनुपात चाहिए। तो इसमें शुरू कर देते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा, ए क्यूब क्या हो जाएगा, AR²। A5 क्या हो जाएगा, AR⁴। A7 क्या हो जाएगा, AR⁴ ये कितना है, 1/1296। देखो 1/1296 है, वो 1/6 की पावर कितना है, 4। यहाँ से क्या आ गया, A की पावर तो 4 बन गया, और की R की पावर कितनी बन गई, 2, 4, 2, 6, 6, 12, है ना। इसको हम लिख सकते हैं AR³ की पावर पूरे की पावर होल पावर 4, है ना। और ये किसके बराबर है, 1/6 की पावर
यहाँ से हमारे पास आ गया ए आर क्यूब बराबर 1/6 निकल के, ठीक है। एक चीज़ निकल के आ गई। दूसरा रिलेशन यूज करते हैं A2 + A4। A2 क्या हो जाएगा AR प्लस A4 क्या हो जाएगा AR। ये क्या है 7/36। A2 प्लस ये हमारा निकल के आ गया है ना। अब देखो, अब AR क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से है AR क्या आ जाएगा 7/36 माइनस AR क्यूब की जगह 1/6, ये बच गया हमारा 1/30। दो चीज़ें निकल के आ गई, ए और आर की वैल्यू। अब देखो इसको फर्स्ट को हम क्या करते हैं सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो ए आर क्यूब को जैसे ही ए आर से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या बचेगा 1/6 डिवाइड हो जाएगा किससे 1/36 से। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। एक बार यहीं तक निकालते हैं। अब हम सोल्व करते हैं। हमें जो पूछ रखा है, हमें क्या पूछ रखा है A6 + 8 + 10। हमें पूछा है A6 + A8 + 10। A6 क्या हो जाएगा AR⁵, 8 क्या हो जाएगा AR⁵, ये हो जाएगा AR⁹। पूरे में से हम देखते हैं क्या कॉमन ले लें। पहले ये देखो हमारे पास वैल्यू क्या क्या AR³ की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं इसमें से R² बाहर ले लेते हैं ना, ताकि यहाँ पे क्या बच जाए R³ बन जाए, या फिर AR³ बाहर ले लेते हैं। जैसे AR³ बाहर लें क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे बचा R², यहाँ पे बचा R⁴ और यहाँ बचा R⁴ अच्छा। ठीक है लेकिन अब R³ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसमें से हम R⁴ कॉमन लेते हैं। AR³ कॉमन ना लेके R⁴ कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये R⁴ कॉमन लेंगे AR बच जाएगा, ये AR³ बच जाएगा, और ये AR⁵ बच जाएगा। देखो R⁴ ही रखते हैं। ये AR की वैल्यू हमारे पास है, AR³ की वैल्यू हमारे पास है, इसको तोड़ देते हैं AR³ को अलग R² को अलग। अब सारी वैल्यू हमारे पास पड़ी है। AR की वैल्यू ये रही, ये AR³ की रही, ये R² की रही, ठीक है। तो R² बराबर 6, तो R⁴ क्या हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी 6 का होल स्क्वायर। AR की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1/36, तो AR की जगह क्या आ जाएगा 1/36, AR³ की जगह 1/6, AR³ की जगह 1/6 और R² की जगह 6। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n बराबर 1 से 50 तक की है अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, ठीक है, जिसका पहला पद ये और सारा अनुपात ये। तो एक गुणोत्तर श्रेणी है, हम इसको एक बार ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं हम एक गुणोत्तर श्रेणी मान लेते हैं n की टर्म में, ये जिसका ये पद a है और ये r है, उसका हम क्या निकाल लेते हैं Sn निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्यों, क्योंकि जो हमें पूछ रखा है उसमें Sn यूज हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम Sn निकालते हैं। देखो Sn हमें पता है क्या हो जाएगा, अनंत पद की अनंत गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो Sn क्या हो जाएगा a/1 - r। 1 - r क्यों यूज किया, क्योंकि ये देखते ही हमें पता चल रहा है क्या लेस देन क्या है 1। क्यों 1 से डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव क्वांटिटी से, जो कि 1 से क्या है बड़ी है ना, ठीक है। तो ये 1 - r आएगा, a की जगह क्या आ जाएगा n², 1 - r की जगह क्या आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब n² n+1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे जैसे ही इसको ओपन करेंगे हमारे पास बन जाएगा n² + 2n। एक n नीचे से कॉमन आके यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+2, यही बचेगा। अब देखो, अब ऊपर वाले को ओपन कर देते हैं, n² + 2n + 1, वो पूरा डिवाइड हो रहा है n² + 2 से पूरा। अब देखो इसको एक जगह रख लेते हैं और इस बाकी को एक जगह लिख लेते हैं, n² × n² + 2n + n, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे n+2 दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें से जैसे ही n बाहर आएगा, बाहर n² बनेगा, अंदर n+2 बच जाएगा। ये अपना n चल ही रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे n+2 से, तो ये डिवाइड होगा n²। ये हमारा क्या आ गया फाइनली Sn निकल के आ गया, है ना।
एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन प्लस 2। अब इसको भी हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ इसको +2 दे देते हैं और -2 दे देते हैं। जैसे ही +2 -2 दिया और फिर डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो -2/n+2 आ जाएगी। ये हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, Sn निकला है अभी तो। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले समेशन को उठा लेते हैं, है ना। हमारा समेशन क्या है, n बराबर तो 1 से 50 तक है। Sn की वैल्यू रख देते हैं, है ना। Sn बराबर तो हमारा क्या था, n² +1 - 2/n+2, है ना। उसके आगे क्या है, +2 डिवाइडेड बाई n+1 +2 डिवाइडेड बाई n+1 और -n -1, ये 1 तो एक हमारा कम हो गया, है ना। समेशन में n² - n को अलग लिख लेते हैं और उसमें से 2 कॉमन लेके इसको अलग लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया। अब समेशन n² हमें पता है, समेशन n² कितना होता है, n × n+1 × 2n+1/6 माइनस समेशन n हमें पता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसमें इनमें हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 50 रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बचा ये, अब इसमें क्या करते हैं, 2 तो हमारा बाहर है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। जैसे n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 3 बनेगा, आ गया पहला पद। जैसे n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 4 बन जाएगा। फिर जैसे n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ 4 बनेगा और माइनस का यहाँ 5 बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट पद क्या होगा, मान लो जैसे 49 रखा तो यहाँ बना 50, यहाँ बना 51। फिर क्या होगा, 50 रखेंगे तो 50 रखेंगे तो 51 माइनस ये बनेंगे। अब देखो ये कटते गए, सारे कटते जाएंगे और लास्ट तक ऐसे ये भी कटेगा, ये कटेगा, क्या बचा, 1/2 और 1/52। अब इसमें क्या कर देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, तो 50 × 51 × 101 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 50 × 51 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और आगे हमारे पास क्या बचा, बाहर तो क्या है, 2 है ना, बाहर हमारा क्या है, प्लस में 2 है, अंदर क्या बचे, सिर्फ 2 ही टर्म बचे, फर्स्ट और बचे। देखो ये अब हमारा, अब ये तो समेशन लिया है हमने, पूरे क्वेश्चन में हमारे साथ एक और क्या है, 1 + 1/26 है, ये हमारा पूरा बन गया है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है, सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखा हमने सबसे पहले हमने इसको ये सिर्फ डराने के लिए दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए लेना है और सारा अनुपात लेना है, हम Sn निकाल लेंगे, उसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ये टुकड़ों में इसीलिए सोल्व किया क्योंकि इस पे बाद में समेशन अप्लाई होना है। अब यहाँ पे मैं समेशन अप्लाई करता, हमें पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे सोल्व करें, लेकिन यहाँ पे हमें पता है इसका समेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका फिर इसके साथ मिल के हो गया, है ना। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो अनुक्रम तथा श्रेणी पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।